नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दर्शकों, अब से चंद हफ्ते पहले मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि किस तरह से मुंबई महानगर पालिका के एक ईमानदार अधिकारी गोविंद राघव खैरनार ने अंडर डॉन दाऊद इब्राहिम की बीवी के नाम पर बनाई गई एक इमारत को जमींदोस्त कर दिया था। महजबीन टावर नाम की इमारत पाकमोड़िया स्ट्रीट में थी, जहां पर दाऊद 1986 में भारत से भागने के पहले रहा करता था और वहीं पर उसने ये आलीशान टावर बना रखा था। लेकिन एक दिन खैरनार वहां पर पुलिस के लाव लश्कर के साथ पहुंच जाते हैं और दिन भर तोड़क कार्रवाई चलती है और इस इमारत को नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। खैरनार ने एक और भी इमारत को गिराया था जो दाऊद के एक साथी की ही थी, और वो भी दाऊद की ही तरह मुंबई बम कांड का आरोपी था। तो आज की कहानी उसी इमारत के बारे में है। आपने अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया वो गाना जरूर सुना होगा, ये तो बंबई नगरिया है तू देख बबुआ, सोने चांदी की डगरिया है तू देख बबुआ। तो ये जो सोने चांदी की डगरिया का जिक्र उस गाने में है, दरअसल वो जिक्र हो रहा है मुंबई के एक इलाके का जिसे कहते हैं जवेरी बाजार। दक्षिण मुंबई में जवेरी बाजार आता है और यहाँ पर सोने चांदी का कारोबार होता है, गहनों का, आभूषणों का, जेवरातों का कारोबार होता है। करोड़ों के लेन देन यहाँ पर होते रहते हैं और आप किसी भी वक्त यहाँ जाएंगे तो भारी भीड़ आपको नजर आएगी। इस इलाके में कई आलीशान इमारतें हैं, जैसे कि एक इमारत है वहाँ पर TVZ की, त्रिभुवनदास भीमजी जवेरी नाम के ज्वेलर की। तो ऐसी ही एक आलीशान इमारत उस इलाके में 1993 तक हुआ करती थी, जो बाकी सारी इमारतों से अलग थी और बेहद खूबसूरत थी। बाहरी हिस्सा पूरा कांच का था, सजा हुआ था और ऐसे लग रहा था कि उस वक्त मुंबई में ऐसी इमारतें बहुत ही कम थी। शानदार इमारत थी। लेकिन एक दिन यही अधिकारी खैरनार वहां पहुंच जाते हैं और उस इमारत को नेस्तनाबूद कर देते हैं, मलबे के ढेर में तब्दील कर देते हैं। दरअसल ये इमारत होती है मुश्ताक मेमन की, जो कि टाइगर मेमन के नाम से भी मशहूर था और 12 मार्च 1993 के मुंबई बमकांड का मास्टरमाइंड था। खैरनार ने बमकांड के बाद में ऐसी इमारतों की लिस्ट बना ली थी जो कि दाऊद की ओर से बनाई गई हो, जिन पर दाऊद का कब्जा रहा हो या फिर मेमन परिवार का कब्जा रहा हो। तो उन्हीं में से एक इमारत थी जवेरी बाजार की, जो आज जहां पर आप आज जाएंगे तो देखेंगे कि वहां एक मैदान है और उस मैदान को कूड़ा घर बना दिया है BMC ने। जहां पर टाइगर मेमन की आलीशान इमारत हुआ करती थी, उसे आज BMC एक कूड़ा घर के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। इसी इमारत से जुड़ा एक और किस्सा है कि 12 मार्च 1993 को जब मुंबई में जगह जगह पर बम फटे थे, तो एक बम को यहाँ जवेरी बाजार में भी फटना था और अल हुसैनी बिल्डिंग माहिम में, जहां पर कि टाइगर मेमन अपने परिवार के साथ रहता था, उस अल हुसैनी बिल्डिंग में के उसके गैरेज में वहां पर RDX को पैक करके तमाम स्कूटरों में और कारों में रखा गया था और उसके बाद टाइगर मेमन के लोगों ने शहर के अलग अलग इलाकों में उन्हें पार्क किया था। तो एक स्कूटर में जो RDX लदा था उसको जवेरी बाजार में भी पार्क करना था, लेकिन जब वो जवेरी बाजार में आया तो वहां उसे पार्किंग की जगह ही नहीं मिल रही थी। जैसा मैंने बताया कि काफी भीड़ वाला इलाका है और आप दिन में कभी भी जाएंगे तो वहां पर आपको पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती है। लेकिन जो टाइगर मेमन की इमारत का बाहरी हिस्सा था वो खाली था, क्योंकि वहां पर कोई गाड़ी अपनी पार्क करने की जरूरत नहीं करता था। टाइगर के लोग वहां कोई गाड़ी पार्क नहीं करने देते थे। तो उस दिन भी हमेशा की तरह वो इलाका खाली था, लेकिन अगल बगल में पूरी पार्किंग फुल थी, पार्किंग की कोई जगह ही नहीं थी। तो अनजाने में इस शख्स ने, टाइगर मेमन के इस आदमी ने, उस स्कूटर को टाइगर मेमन की ही इमारत के बाहर पार्क कर दिया और दोपहर के वक्त में धमाका हुआ। तो उस धमाके में टाइगर मेमन की इमारत को भी काफी नुकसान पहुंचा। जो बाहर कांच का पूरा हिस्सा था वो टूट गया, इमारत के स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा और अगल बगल की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। उस धमाके में 17 लोग मारे गए थे और कई लोग घायल हुए थे। बाद में जब टाइगर मेमन की भूमिका पता चली तो खैरनार ने यहाँ पर आकर अपना बुलडोजर चला दिया
खैरनार को इस तरह की कार्रवाई के लिए बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी, क्योंकि उस वक्त जो लोग सत्ता में थे उनका ऐसा आरोप था कि खैरनार एक समुदाय विशेष के इलाके में ही इमारतों को तोड़ते हैं, सिर्फ मुस्लिम समुदाय के इलाके में ही इमारतों को तोड़ते हैं। अब दाऊद की तमाम इमारतें ज्यादातर मुस्लिम इलाकों में ही थी और खैरनार वहां पर कार्रवाई करते थे। तो तय हुआ कि खैरनार के पर कतरे जाएंगे और फिर एक कमेटी बना दी गई और यह तय हुआ कि अब खैरनार को कोई तोड़क कार्रवाई करनी है तो पहले इस कमेटी से अनुमति ली जाएगी और उसके बाद खैरनार उस पर कार्रवाई कर पाएंगे। खैरनार ने इसका विरोध किया और उन्होंने काफी बयानबाजी की। उन्होंने शरद पवार पर तरह तरह के आरोप लगाए, शरद पवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, शरद पवार पर आरोप लगाए कि दाऊद से उनकी सांठगांठ है। हालांकि वो कभी साबित नहीं कर पाए, लेकिन इस तरह के आरोप उनकी ओर से लगाए जाने लगे। अब इसके बाद जब उन्होंने बयानबाजी की तो उनको सस्पेंड कर दिया गया। करीब 6 साल तक वो सस्पेंड रहे। 6 साल के बाद वापस उनको रीइंस्टेट किया गया। उन्होंने फिर से इस तरह की कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन इस बार कोई ज्यादा धार जो है उनकी कार्रवाई में नजर नहीं आ पाई। तो ये कहानी थी कि किस तरह से टाइगर मेमन के शीश महल को एक बीएमसी के ईमानदार अधिकारी ने मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया और आज मुंबई महानगर पालिका उसको कूड़ा घर के तौर पर इस्तेमाल करती है। तो इस जैसे तमाम किस्से कहानियों के लिए जुड़े रहें मेरे साथ और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।